Hello student, myself Vikrant Shai. I am a science teacher from the Indian Evolutionary School, and today we will start the second chapter of class 6, that is components of food. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 6 का सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसका पार्ट फर्स्ट मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया था, वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम इस चैप्टर का पार्ट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो आज जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो इसमें बच गई थी उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था, इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताया था, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मैंने बता दिया था, प्रोटीन्स के बारे में बता दिया था, और किसके बारे में बता दिया था, फैट्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में बता दिया था। इसके बाद से जो कुछ कंपोनेंट्स रह गए थे वो कौन-कौन से थे? मिनरल्स रह गए थे, रफेज रह गया था, और क्या रह गया था? वाटर। तो आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हम लोग रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मिनरल, रफेज और वाटर के बारे में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस डाइट क्या होता है, व्हाट इज बैलेंस डाइट और ये क्यों जरूरी होता है, तो बैलेंस डाइट के बारे में जानेंगे। एंड द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिफिशियंसी डिजीजेस या फिर डिसऑर्डर, डिफिशियंसी डिजीजेस या फिर डिसऑर्डर। मैंने विटामिन्स वाले टॉपिक पे आपको बताया था कि जब किसी विटामिन की कमी हो जाती है, व्हेन वी आर डिफिशिएंट विद सम विटामिन्स, तो क्या होता है, कुछ डिफिशियंसी डिजीजेस हो जाती है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में मैंने आपको क्या-क्या बता दिया था? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बता दिया था, प्रोटीन्स के बारे में बता दिया था, विटामिन्स के बारे में बता दिया था, और किसके बारे में? फैट्स के बारे में। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मिनरल्स। व्हाट इज मिनरल? तो मिनरल भी क्या है? एसेंशियल और वाइटल न्यूट्रिएंट है। मिनरल भी जैसे कि बाकी सारे आपके कंपोनेंट्स थे फूड के, तो आपको क्या प्रोवाइड करते थे? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते थे। तो उसी तरीके से मिनरल्स भी क्या आपका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड का, जो आपको क्या करता है? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक, तो मिनरल्स क्या करता है? जस्ट लाइक विटामिन्स, मिनरल्स आल्सो हेल्प आवर बॉडी टू गेट स्टे हेल्दी। क्या करता है? स्ट्रांग बनाता है, टू गेट हेल्दी एंड स्टे स्ट्रांग, गेट हेल्दी एंड स्टे स्ट्रांग। हमारी बॉडी को क्या करता है? स्ट्रांग बनाता है, और क्या बनाता है? हेल्दी बनाता है। ठीक, और क्या करता है मिनरल्स हमारी बॉडी में? और क्या करता है? स्ट्रेंथनिंग द बोन्स। हमारे बोन्स को क्या करता है? स्ट्रेंथनिंग करता है, मींस क्या करता है? ताकत देता है उनको। क्या करता है? मजबूत बनाता है, स्ट्रेंथनिंग द बोन्स। What does mineral do? Minerals make our body healthy. Minerals make our muscles, makes our body strong, and it also strengthens the bones. इसके साथ-साथ क्या करता है? मिनरल जो होता है हमारी नॉर्मल हार्ट बीट को क्या करता है? मेंटेन करता है। It maintains the normal heartbeat. It maintains the normal heartbeat. Normal heartbeat. तो हमारे हार्ट बीट को क्या करता है? ये मेंटेन करता है। ये तो बात होगी किसकी? इसके फंक्शंस की। क्या होगा इसके फंक्शन? What does mineral do? You will say minerals make our body healthy, makes our body strong, strengthens the bones, and also maintains the normal heartbeat of our body. तो ये सारे इसके फंक्शंस के बारे में मिनरल्स के हम लोग किसके बारे में पढ़ लिया? फंक्शंस के बारे में। अब हम लोग इसी से जुड़ा एक टॉपिक है मैक्रो मिनरल्स और क्या? ट्रेस मिनरल्स। उसके बारे में भी पढ़ते हैं कि मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं और ट्रेस मिनरल्स क्या होते हैं। So let us discuss what is macro minerals and what is trace minerals. तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ मैक्रो मिनरल्स। जो मिनरल्स होते हैं आपके कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है मैक्रो मिनरल्स और एक कौन से होते हैं? ट्रेस मिनरल्स। एक क्या होते हैं? ट्रेस मिनरल्स। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स या ऐसे मिनरल्स जो आपके बॉडी को क्या चाहिए होता है? लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रो मिनरल्स कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे वर्ड क्या जुड़ा हुआ है? मैक्रो। द मैक्रो मिनरल्स आर नीडेड बाय द बॉडी इन लार्ज अमाउंट। मैक्रो मिनरल्स क्या चाहिए होते हैं? लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। किसको? हमारे बॉडी को। जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रो मिनरल्स कहते हैं। और जो लिस्ट अमाउंट में चाहिए होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेस मिनरल्स कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जो हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है? लिस्ट अमाउंट में चाहिए होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? लिस्ट मिनरल्स कहते हैं। ठीक, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है? लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है? कैल्शियम। सबसे पहला क्या हो गया? कैल्शियम। दूसरा क्या है? मैग्नीशियम। दूसरा क्या है? मैग्नीशियम। ठीक, फिर तीसरा क्या है आपका? पोटेशियम। तीसरा क्या आपका? पोटेशियम। तो ये जो मिनरल्स थे आपके बॉडी को क्या चाहिए होते हैं? लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। आपके बॉडी को उनका अमाउंट जो चाहिए होता है वो क्या होता है? ज्यादा चाहिए होता है, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो मिनरल्स बोलते हैं। अब ट्रेस मिनरल्स की बात करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ट्रेस मिनरल में सबसे पहले आपका जाता है जिंक, फिर क्या जाता है? सल्फेट,
क्या देता है सल्फेट, और क्या जाता है कॉपर, और क्या जाता है जिंक। तो ये सारे जो मिनरल्स है आपकी बॉडी को क्या चाहिए होते हैं लिस्ट अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं लिस्ट मिनरल्स बोलते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों मिनरल्स के सोर्स की, सोर्स ऑफ मिनरल्स। जो बेसिकली आपको मिनरल्स आपको चाहिए होते हैं आपकी बॉडी को, तो उनके सोर्स क्या है जहां से आपको मिलेंगे। तो आपके सोर्स क्या क्या है, आपके डेयरी प्रोडक्ट, जो आपके डेयरी प्रोडक्ट मींस दूध से बने वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं आपको मिनरल्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद से और क्या, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की आपको क्या प्रोवाइड करते हैं मिनरल्स प्रोवाइड करती है। इसके बाद से जो आप फिश खाते हैं वो भी आपको क्या प्रोवाइड करता है मिनरल्स प्रोवाइड करता है। एंड जितने भी साइट्रस फूड होते हैं, जितने भी क्या होते हैं साइट्रस फूड होते हैं एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपको क्या प्रोवाइड करता है मिनरल। तो हम लोगों ने क्या कह देखा कि जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं हम लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद से जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो भी क्या प्रोवाइड करता है मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारा फिश होता है वो भी हमको क्या प्रोवाइड करता है मिनरल्स, और जितने भी साइट्रस फूड होता है। तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स के इंपॉर्टेंट क्या है हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है एज लाइक विटामिन्स एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। मिनरल्स क्या करते हैं, तो मिनरल्स हमारी बॉडी को क्या करते हैं स्ट्रांग बनाते हैं, हमारे बोन्स को क्या करते हैं स्ट्रेंथन करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी करते हैं, और हमारी हार्ट बीट को क्या करते हैं मेंटेन करते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि मिनरल्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। सबसे पहला कौन सा था मैक्रो मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जो हमारे बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं इसीलिए इनको क्या कहते हैं मैक्रो मिनरल्स कहते हैं। इसके बाद से हम लोगों ने देखा कि ऐसे मिनरल्स जो हमारी बॉडी को क्या चाहिए होते हैं लीस्ट अमाउंट में चाहिए होते हैं, जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, उसको क्या कहते हैं लिस्ट मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स के एग्जांपल्स क्या कहते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो मिनरल्स। एंड ट्रेस मिनरल्स के एग्जांपल्स क्या हैं जिंक, सल्फेट, कॉपर, जिंक। तो ये सारे आपके किसके एग्जांपल्स हो गए, ये आपके ट्रेस के एग्जांपल्स हो गए, ट्रेस मिनरल्स के। मैंने जिंक यहाँ पे दो बार लिख दिया था, यहाँ पे आप आयोडीन लिख सकते हैं। आयोडीन भी एक तरह का क्या मिनरल जो हमारी बॉडी को क्या चाहिए था लिस्ट क्वांटिटी में चाहिए था। इसके बाद से हम लोग अदर कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स से, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला कंपोनेंट हमारा कौन सा है, अगला कंपोनेंट है हमारा रफेज। रफेज क्या होता है, एक तरह का फाइबर कंपोनेंट होता है, फाइबरस कंपोनेंट होता है हमारे फूड का, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट रफेज। रफेज ठीक, तो ये आपका क्या हो गया रफेज हो गया, जो आपके लिए क्या करते हैं देखिए। तो सबसे पहले रफेज के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज रफेज? रफेज आर द अनडाइजेस्टेबल, अनडाइजेस्टेबल क्या होते हैं अनडाइजेस्टेबल होते हैं मींस आपकी बॉडी इसको क्या कर सकती है डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। अनडाइजेस्टेबल फाइब्रस, फाइब्रस मटेरियल क्या होते हैं अनडाइजेस्टेड फाइब्रस मटेरियल होते हैं फूड के, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हमारे अनडाइजेस्टेड फाइब्रस मटेरियल होते हैं फूड के, जिसको हम लोग क्या कहते हैं रफेज कहते हैं। ठीक, तो आपको रफेज का मतलब समझ में आ गया। अब इसके फंक्शंस क्या है या क्या परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में, कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या होता है किसी भी फूड का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्या होता है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, हमारे खाने का क्या होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फूड। ठीक, इसकी ये हेल्प कैसे करता है इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या करता है प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग में क्या करता है हेल्प करता है। ठीक, देखिए रफेज क्या है, रफेज हमारी बॉडी को वैसे तो कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक, हमारे बॉडी को रफेज खाने से कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि रफेज खाने से आपकी बॉडी में बहुत सारा विटामिन जा रहा है या प्रोटीन जा रहा है या फैट जा रहा है या कार्बोहाइड्रेट, कोई सा भी कंपोनेंट नहीं जा रहा है। रफेज एक कंपोनेंट है फूड का। बेसिकली ये करता क्या है कि ये आपके जो भी फूड मटेरियल्स है उसको डाइजेस्ट करने में, उसके मूवमेंट में क्या करता है हेल्प करता है। तो व्हाट डज बेसिकली रफेज डू? Rafeज does not provide any nutrient to our body, it helps in the proper digestion of the food. इसके अलावा और क्या, तो जितने भी प्लांट प्रोडक्ट होते हैं ऑल द प्लांट, और भी इसमें देखते हैं और क्या क्या जितने भी आपके प्लांट प्रोडक्ट होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं रफेज। ऑल प्लांट प्रोडक्ट कंटेन्स रफेज। रफेज आपको कहाँ पे मिलेगा, तो जितने भी प्लांट प्रोडक्ट होते हैं वो आपको क्या देते हैं रफेज देते हैं। ठीक, ये क्या करता है, अब रफेज हमारी बॉडी क्या कर सकता है डाइजेस्ट नहीं कर सकता, हमारा जो बॉडी हमारा स्टमक जो है रफेज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक, ये क्या करता है स्मूथ मूवमेंट में क्या करता है हेल्प करता है, स्मूथ मूवमेंट ऑफ द फूड, स्मूथ मूवमेंट ऑफ द फूड।
जो आप फूड खाते हैं उसके स्मूथ मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। स्मूथ मूवमेंट ऑफ द फूड ये क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल रखता है और कॉन्स्टिपेशन से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इट कीप्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इट कीप्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल। क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल रखता है और कॉन्स्टिपेशन से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। एंड प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, एंड प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिखा कॉन्स्टिपेशन से क्या करता है, हम लोग को बचाता है। ठीक, तो ये मैंने बात कर ली कि रफेज क्या होता है और रफेज के फंक्शंस क्या होते हैं। तो रफेज के फंक्शंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे फूड का। ठीक, जितने भी हम लोग फूड कंपोनेंट्स खाते हैं सब में क्या होता है, रफेज होता ही होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखा कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। और क्या करता है, तो जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं सब में क्या होता है, रफेज होता है, जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है। स्मूथ मूवमेंट ऑफ द फूड पार्टिकल्स में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक, आपकी जो फूड पाइप है उसको भी क्या करता है, ये क्लीन करता है, स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करता है। और इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल रखता है और कॉन्स्टिपेशन से क्या करता है, हमको प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब कुछ मैं एग्जांपल्स बताता हूं और सोर्सेज ऑफ जो आपके क्या होंगे, सोर्सेज ऑफ रफेज। सोर्सेज ऑफ रफेज क्या खाने से आपको रफेज मिलेगी, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल्स आप जितने भी फ्रूट्स खाते हैं उसमें क्या होता है, रफेज होता है। फॉर एग्जांपल एप्पल, ऑरेंज, आप जो भी फ्रूट खाते हैं। इसके बाद से जो भी वेजिटेबल्स खाते हैं जैसे कि कैबेज हो गया, ठीक, जितने भी होल ग्रेन्स आप लेते हैं, मींस की व्हीट, राइस और पल्सेस जो भी होते हैं उसमें भी क्या होता है, एसेट्रा। पल्सेस में भी क्या कंटेन करता है, एसेट्रा। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बता दिए आपको, सोर्सेज बता दिए रफेज के, किससे किससे मिलता है। जितने भी फ्रूट्स होते हैं उससे आपको क्या मिलता है, रफेज मिलता है। जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उससे भी आपको क्या मिलता है, रफेज मिलता है। उसके अलावा जो भी होल ग्रेन्स आप खाते हैं, मींस व्हीट, राइस, पल्सेस एसेट्रा, दीस ऑल कंटेन्स रफेज। तो रफेज क्या था, बेसिकली एक कंपोनेंट था हमारे फूड का। ये हमको कोई न्यूट्रिएंट तो नहीं प्रोवाइड करता है, बट क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्या होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले कंपोनेंट के बारे में, जो हमारे फूड का अगला कंपोनेंट होता है और वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। वो कौन सा है, वो है वाटर। हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वाटर के बारे में, कि वाटर कैसे हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है और किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाटर। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये एसेंशियल है किसके लिए, ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए। अगर वाटर नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे नहीं। एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। तो हमारे जिंदा रहने के लिए कौन जिम्मेदार है, वाटर। वाटर के बिना आप क्या कर सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते। और क्या करता है, इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट, हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट, हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट, एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट। हमारे न्यूट्रिएंट को क्या करता है, हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने। जो भी न्यूट्रिएंट, जो भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड हम लोग ईट करते हैं, जो भी खाते हैं, उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, न्यूट्रिएंट की हेल्प से, सॉरी वाटर की हेल्प से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। और क्या करता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, कीप्स अस कूल, कीप्स अस कूल एंड हेल्दी। क्या करता है, कूल और हेल्दी रखता है। वाटर हेल्प करता है हमारी बॉडी के टेंपरेचर को कम करने में, कूल रखने में। इसीलिए गर्मियों के टाइम में हम क्या करते हैं, ज्यादा ज्यादा पानी पीते हैं। और क्या करता है, हमारी स्किन को क्या रखता है, स्मूथ और ग्लोइंग। स्किन को क्या करता है, स्मूथ और ग्लोइंग रखने में भी क्या करता है, वाटर हेल्प करता है, स्मूथ एंड ग्लोइंग। The more you will drink water, the more smooth and the more glowing skin will you have. जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे आपकी स्किन क्या होगी, उतनी स्मूथ होगी, उतनी क्या हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी। तो आज से आप ज्यादा पानी पीना शुरू कर देंगे। और किस पे हेल्प करता है, हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ, हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ, हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड। किस हेल्प करता है, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भी हमारी बॉडी का क्या होता है, वेस्ट होता है, उसके रिमूवल में क्या करता है, हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं सोर्सेज की। कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली आप वैसे भी दिन भर में क्या करते हैं, कई ग्लास पानी पी जाते हैं, तो पानी तो वैसे भी आपकी बॉडी को मिलता है। पर और कौन कौन से ऐसे फूड है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में, यानी फूड से मिलने वाला। ठीक, तो कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए आप क्या पीते हैं, मिल्क पीते हैं, उसमें भी कंटेंट क्या होता है, वाटर।
और क्या पीते हैं आप, टी पीते हैं, उसके बाद से जितने भी जूसेस पीते हैं, ठीक, आप जितने भी फ्रूट्स खाते हैं, जितने भी आप वेजिटेबल्स लेते हैं, ठीक, ये सारे के सारे क्या कंटेन करते हैं, वाटर। ये सारे के सारे क्या कंटेन करते हैं, वाटर। या फिर एक्स्ट्रा लिखूंगा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको क्या मिल जाएगा, वाटर। एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर हमारे बॉडी में क्या हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है, अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हम लोग को क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन। क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन। अक्सर गर्मियों में आपको क्या हो जाता है, धूप पे आप बाहर जाते हो और आपको चक्कर आ जाता है, तो वो क्यों आ जाता है, इसी डिहाइड्रेशन की वजह से। ये डिहाइड्रेशन होता क्या है, आपके बॉडी में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर लीड्स टू डिहाइड्रेशन। तो जब आपकी बॉडी में क्या होता है, बहुत पानी की कमी हो जाती है, गर्मियों में क्या होता है, आप धूप पे जाते हैं और आपकी बॉडी में जितना भी वाटर एब्जॉर्ब होता है वो क्या होता है, यूटिलाइज हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। तो उसके बाद से क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, स्वेट के फॉर्म में क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है। तो आपकी बॉडी को क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन, व्हिच इज डेंजरस टू लाइफ। आपकी लाइफ के लिए क्या है, ये डेंजरस है। तो आप कोशिश करिए गर्मियों में जितना ज्यादा से ज्यादा पानी आप क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं, आपको पीना चाहिए। तो इसी के साथ हम लोगों ने क्या खत्म कर लिया, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था आज के लिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, पूरा पढ़ लिया। इसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे, बैलेंस डाइट को देखेंगे और उसके बाद से क्या देखेंगे, डेफिशिएंसी, डिजीजेस और डिसऑर्डर। तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग इसके बाद थोड़े से और कुछ इसमें टॉपिक्स थे जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया अभी, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बैलेंस डाइट। क्या पढ़ेंगे, बैलेंस डाइट। तो बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे ये सीखा और ये पढ़ा कि जितने भी टाइप्स के फूड हम लोग खाते हैं, ठीक, सब में क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं फूड के अंदर, जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, बहुत सारी एनर्जी देते हैं, हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं। तो इसी के कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो फूड को हम लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स और फूड on the basis of their role, basis of their role। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स या फूड को कैटेगराइज करते हैं उनके रोल के अकॉर्डिंग। तो इसमें मैंने 3 कैटेगरी बनाया। फूड ग्रुप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फूड ग्रुप, ठीक, और यहाँ पे मैं इनका सोर्स लिख देता हूँ जिससे आप ही क्या करते हैं, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, सोर्स। तो फूड ग्रुप में सबसे पहले एनर्जी गिविंग फूड। क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड, ऐसे फूड जिससे आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। इसके बाद से मैं लिख देता हूँ बॉडी बिल्डिंग फूड, ऐसे फूड जो आपकी बॉडी को क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं, ठीक, बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक। और इसके बाद से मैं लिख देता हूँ क्या, प्रोटेक्टिव फूड, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, डिजीजेस से एंड रेस्ट ऑफ दी हार्मफुल थिंग्स। तो मैं 3 कैटेगरी में इनको क्या किया, फूड को डिवाइड कर दिया। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सोर्स है जो हमको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शुगर, जो शुगर चीनी आप घर पे खाते हैं। उसके बाद से जैगरी हो गया, जैगरी क्या होता है, जो गुड़ आप यूज करते हैं घरों में, उसको कहते हैं जैगरी हो गया। और क्या हो गया, पोटैटो हो गया, पोटैटो से भी आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक। इसके बाद से हनी हो गया, हनी भी आपका इसी कैटेगरी में आ जाएगा। जो आपके सीरियल्स होते हैं, मींस की जो आपके व्हीट राइस होते हैं, ऑयल्स हो गए, एटसेट्रा, ठीक। तो ये सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जिससे आपकी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसके बाद से बात करते हैं हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड्स की। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या क्या है, मिल्क हो गया आपका, मिल्क से आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और क्या, जितने भी पल्सेस हो गए, जितने भी दालें आप खाते हैं, उससे भी आपको क्या मिलता है, आपको बॉडी बिल्डिंग फूड है आपके लिए। इसके बाद से चीज हो गया, चीज भी आपको क्या प्रोवाइड करता है, आपको प्रोटीन प्रोवाइड करता है, आपके लिए बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। और क्या, एग्स हो गया, एग्स भी आपको क्या प्रोवाइड करता है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, ठीक। फिश हो गया, और क्या हो गया, मीट, फिश है मीट। इसके बाद से मैं एक्सेट्रा करता हूं, ठीक। और कौन कौन से फूड है, प्रोटेक्टिव फूड के बारे में बात करते हैं। तो प्रोटेक्टिव फूड में जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते हैं, इसीलिए हमारे घरों में हमेशा क्या कहता है, हरी पत्तेदार सब्जियों को खाना चाहिए। तो जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते हैं वो भी आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपको प्रोटेक्टिव, आपकी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ठीक। और क्या हो गया, आपका टोमेटो हो गया, टोमेटो भी आपको क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव फूड है आपके लिए, ठीक। और क्या हो गया, मिल्क एंड एग, मिल्क एंड एग, मिल्क एंड एग भी आपके लिए क्या होता है, प्रोटेक्टिव फूड होता है। आज हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग अपने फूड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे फूड जो हमको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, मोस्टली क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, बॉडी बिल्डिंग फूड, ऐसे फूड जिसको खाने से हमारी बॉडी क्या होती है, बिल्ड होती है, हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है। और उसके बाद से प्रोटेक्टिव फूड, ऐसे फूड जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसके बाद से हम लोग अपने सेकंड टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि हमारा क्या था, बैलेंस डाइट। हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस डाइट क्या होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, बैलेंस डाइट। तो लेट्स सी व्हाट दिस इज अबाउट बैलेंस डाइट।
तो सबसे पहले इसको पढ़ाने से पहले मैं इसका डेफिनेशन बता देता हूँ बैलेंस डाइट होता है। बेसिकली आप जो भी फूड खाते हैं, जो भी आपका मील होता है, वो आपके लिए क्या होता है, डाइट होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो भी जिम जाने वाले जो भी लोग होते हैं उनके लिए क्या होता है, डाइट प्लान दिया जाता है। जैसे जो पतले से क्या होना चाहते हैं, मोटे होना चाहते हैं, जिनको बॉडी बिल्ड करनी होती है, ठीक, या जिनको अपना वेट कम करना होता है, तो उनके लिए क्या होता है, डाइट प्लान दिया जाता है। और जो ऐसा करते हैं उसको क्या कहते हैं, डाइटिशियन। तो डाइटिशियन का काम क्या होता है, डाइटिशियन बेसिकली क्या करता है, वो आपके फूड की कैलोरी इनटेक के हिसाब से आपको क्या करता है, डिफरेंट फूड आइटम्स के बारे में बताता है, जिसको खाने से आपके बॉडी में ज्यादा कैलोरीज जाने वाले हैं या उस कैलोरी को कम करना है। डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है, उसके हिसाब से। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे थे बैलेंस डाइट के बारे में। तो डाइट क्या होता है, बेसिकली जो भी फूड आइटम्स हम लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम तक खाते हैं, तो जो भी उनका एक टाइम का जो भी आपका फूड है वो आपके लिए क्या है, डाइट। अब बात करते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है। तो बेसिकली बैलेंस डाइट होता है क्या है, देखिए। तो बैलेंस डाइट क्या होता है, अ डाइट व्हिच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर नॉर्मल ग्रोथ और फंक्शनिंग इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ बैलेंस डाइट का, कि ऐसा डाइट, अ डाइट which contains all the nutrients in proper amount as required by body for proper functioning and growth, तो ऐसा डाइट जिसमें क्या मिल जाए, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए जो अभी तक हम लोगों ने जितने भी न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, एवरी कंपोनेंट। तो अगर आपकी डाइट में अगर आपको सारा न्यूट्रिएंट क्या करता है, मिल जाता है, ठीक, जो आपकी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग और प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड डाइट। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने खाने में वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों क्या होता है, अलग अलग होता है। हम लोग डिफरेंट फूड्स को क्या करते हैं, खाते हैं, वैरायटी ऑफ फूड्स को एंजॉय करते हैं, इसलिए टेस्ट के लिए भी और इन सारे न्यूट्रिएंट्स को गेन करने के लिए। तो प्रॉपर अमाउंट में जब आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है, प्रॉपर फंक्शन करती है और उसका प्रॉपर ग्रोथ भी होता है, ठीक। अब हम अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जिसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो कि क्या है, डेफिशिएंसी डिसीजेज या फिर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ठीक। तो डेफिशिएंसी डिसीजेज भी बोल सकते हैं या फिर डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफिशिएंसी डिसीजेज और डिसऑर्डर। तो बेसिकली डिफिशिएंसी डिसीजेज कैसे होती है और डिसऑर्डर कैसे होते हैं, ये होते हैं लैक ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स की वजह से। जब आपकी बॉडी में किसी विटामिन या फिर किसी मिनरल का क्या होता है, कमी हो जाता है, तो आपको क्या हो सकता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये वो डिजीजेज होती हैं जो किसी विटामिन या किसी मिनरल की कमी की वजह से होती है, ठीक। तो उनको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेज। या फिर आपके बॉडी में क्या हो सकता है, कोई डिसऑर्डर हो सकता है, मींस कि आपके बॉडी का कोई ऑर्गन, आपके बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो सकता है प्रॉपर फंक्शनिंग ना करे या वो प्रॉपर ग्रोथ ना करे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज या फिर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेफिशिएंसी डिजीज किसको कहते हैं या फिर डिसऑर्डर किसको कहते हैं। जब आपकी बॉडी में किसी विटामिन या मिनरल की कमी की वजह से आपको कोई बीमारी होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज है, डिसऑर्डर। तो हम लोग देखते हैं हमारी बॉडी में ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो किसी विटामिन या मिनरल्स की कमी की वजह से हो सकती है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, यहाँ पे चार्ट बनाएंगे, जिससे आप लोगों को क्या होगा, इजीली समझ में आ जाएगा कि उस विटामिन की कमी से हमको कौन सी बीमारी हो सकती है और कौन सी चीजों को खाने से हमारी बॉडी में वो विटामिन और वो मिनरल क्या करेगा, जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले विटामिन और मिनरल्स का नाम, जिन विटामिन या मिनरल्स की वजह से आपको क्या होंगी, वो बीमारियां होंगी, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक। इसके बाद से डिजीज या डिसऑर्डर, कौन सी ऐसी बीमारी है जो आपको हो सकती है, डिजीज या फिर डिसऑर्डर, जो आपको किसी भी विटामिन या मिनरल की कमी की वजह से हो सकती है, ठीक। इसके बाद से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिम्टम्स।
यानी उस बीमारी के सिम्टम्स क्या है, जो आपको पता चल जाएगा कि वो बीमारी आपको क्या है या नहीं। ये हो गए सिम्टम्स। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोर्स ऑफ फूड, यानी कौन से फूड को खाने से वो विटामिन या वो मिनरल आपकी बॉडी में रीच करेगा, आपके बॉडी को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विटामिन ए। ठीक। तो विटामिन ए से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, लॉस ऑफ विजन हो सकता है। क्या हो सकता है, लॉस ऑफ विजन, यानी आपके देखने की क्षमता क्या हो सकती है, कम हो सकती है। लॉस ऑफ विजन हो सकती है, आपको दिखाई देना बंद हो सकता है, आपकी आंखें क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, धुंधली हो सकती है, जिससे आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। ठीक, तो इसके सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन। जब आपको क्या थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने लगे या फिर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप समझिए आपकी बॉडी में किस विटामिन की कमी है, विटामिन ए की कमी है। इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस, क्या हो सकता है, आपको नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, मींस कि आपको दिखाई देना क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। ठीक, अब कौन कौन से ऐसे सोर्सेज ऑफ फूड है जिसको खाने से विटामिन ए मिलता है, तो जो मेजर सोर्सेज है विटामिन ए के वो क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने से आपको क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। इसके अलावा कैरेट हो गया, कैरेट बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है किसका, विटामिन ए का। ठीक, कैरेट हो गया, और क्या हो सकता है, पपाया हो सकता है, पपाया से भी आपको क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। ठीक, और इसके बाद से जो फिश लिवर ऑयल होता है, फिश लिवर ऑयल से भी आपको क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि विटामिन ए की कमी से हमको क्या हो सकता है, लॉस ऑफ विजन हो सकता है, जिसके सिम्टम्स क्या क्या, पुअर विजन, नाइट ब्लाइंडनेस। तो इस विटामिन की कमी को रोकने के लिए हम लोग क्या खाना शुरू कर देंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैरेट खाना शुरू कर देंगे, पपाया खाना शुरू कर देंगे, फिश लिवर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद से अगले विटामिन देखते हैं। अगला विटामिन है कौन सा, विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से हम लोगों को कौन सी डिजीज होता है, तो विटामिन बी की कमी से हम लोगों को एक डिजीज होता है जिसका नाम है बेली बेली। क्या नाम है, बेली बेली। अब ये डिजीज क्या होता है, ये डिजीज क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, देखिए इस डिजीज में आपके मसल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। वीक मसल्स, आपके जो मसल्स है वो क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। ठीक, मसल्स क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और वेरी लिटिल एनर्जी, आपकी बॉडी से लिटिल एनर्जी हो जाती है, आपकी बॉडी से क्या हो जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है, वेरी लिटिल एनर्जी। ठीक, तो बहुत लिटिल एनर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, आपकी बॉडी वीक हो सकती है, आप अनहेल्दी हो सकते हैं। तो ऐसे कौन से फूड लेंगे जिससे हम लोगों को क्या हो, विटामिन बी की कमी ना हो, तो आप ले सकते हैं मीट, आप मीट खा सकते हैं, एग यूज कर सकते हैं, और क्या जितने भी होल ग्रेन होते हैं, मींस की व्हीट, राइसेस, पल्सेस, जितने भी होल ग्रेन्स होते हैं। ठीक, और सबसे अच्छा सोर्स होता है मिल्क से आपको बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे विटामिन मिल जाते हैं, इसीलिए आपको बोला जाता है आपको डेली क्या करना चाहिए, दूध पीना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कौन सा अगला विटामिन, कौन सा, विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से आपको क्या हो सकता है, स्कर्वी हो सकता है। क्या हो सकता है, स्कर्वी क्या होता है, स्किन डिजीज होती है। ठीक, स्कर्वी, इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, सॉरी, और स्कर्वी से आपको क्या हो सकता है, ब्लीडिंग गम्स हो सकता है। जो आपके दांत के नीचे जो मसूड़े होते हैं वो क्या हो सकता है, कमजोर हो सकते हैं, और उनसे क्या हो सकता है, खून आ सकता है। तो इस विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी, जिसमें क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये कैसे आपको मिलता है, विटामिन सी कैसे मिल सकता है, जितने भी साइट्रस फूड होते हैं, मींस कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उनसे आपको क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। और कहां से मिल सकता है आपको, जो आंवला आप लोग यूज करते हैं उससे मिल सकता है। और कहां से मिल सकता है, तो और आपको टोमेटो से मिल सकता है। और कहां से मिल सकता है, टोमेटो से। ये 3 फूड आइटम खाने से आपको क्या मिलेगा, विटामिन सी, जिससे आपको क्या नहीं होगा, स्कर्वी नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है, तो विटामिन डी की कमी से जो डिजीज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। क्या फिर कहते हैं, रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स। इसमें क्या होता है, आपके बोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं। बोन्स बिकम वीक, आपके बोन्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। ठीक, और क्या हो जाता है, बेंडिंग ऑफ बोन्स स्टार्ट हो जाता है, आपकी हड्डियां क्या करने लगती हैं, मोड़ने लगती हैं, बेंडिंग ऑफ बोन्स। तो इससे बचने के लिए हम लोग को क्या खाना चाहिए, जिससे हम लोग को विटामिन डी मिलेगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग को क्या खाना चाहिए, फिश लिवर ऑयल का यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, फिश लिवर ऑयल का यूज कर सकते हैं। ठीक, सबसे अच्छा सोर्स विटामिन डी का क्या है, सनलाइट से आपको क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। ठीक, और क्या आप यूज कर सकते हैं, इसके अलावा और जैसे आपको मीट यूज कर सकते हैं, मीट से आपको क्या मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा। और जितने भी वेजिटेबल्स आप खाते हैं, उससे भी आपको क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। ठीक, तो फिश लिवर ऑयल यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं, मिल्क यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए बोला जाता है आप लोगों को घरों में हमेशा क्या, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है उनको खाना चाहिए, क्योंकि उनसे क्या होता है, आपकी बॉडी को बहुत सारे विटामिन मिल जाते हैं। ठीक, और जो आपने डे टू डे यूज करना चाहिए, डेली आप लोगों को कम से कम 1 ग्लास दूध तो पीना चाहिए।
क्यों? क्योंकि दूध से हमको क्या मिलता है, बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बात की डिफरेंट विटामिन की, जो क्या आपकी बॉडी में जिसकी कमी की वजह से क्या हो सकती है, ये डिजीजेस हो सकते हैं, ठीक। और इन डिजीजेस के सिम्टम्स मैंने बताया कि इन डिजीज की वजह से आपको क्या हो सकता है, जो जिसके सिम्टम्स क्या है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है। फिर मैंने बताया कि जो सोर्सेज ऑफ फूड क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज ऑफ फूड है जिनको खाने से ये विटामिन की कमी आपकी बॉडी पे नहीं होगी। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। विटामिन ए से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, आपकी आंखों में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या है, पुअर विजन, आपको क्या होगा, कम दिखाई देना शुरू हो जाएगा, आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी, ठीक। नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, ठीक, आपको दिखाई देना बंद हो सकता है। और इसके सोर्सेज ऑफ फूड कौन कौन से हैं जिससे आपको विटामिन ए मिलता है, तो मैंने बताया ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैरेट, पपाया, फिश लिवर ऑयल, ये यूज करके आप क्या कर सकते हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी को अपने बॉडी से खत्म कर सकते हैं। इसके बाद से बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी से आपको कौन सी डिजीज हो सकती है, बेरी, ठीक। ये बेरी डिजीज क्या होता है, आपके मसल्स को क्या कर देता है, वीक कर देता है, आपके मसल्स को क्या कर देगा, अनहेल्दी कर देगा। तो इसके सिम्टम्स क्या है, वीक मसल्स। ये आपको कहां से मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं मीट, एग, होल ग्रेन से मिलता है, ठीक। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे विटामिन सी की, जिससे आपको कौन सी डिजीज हो सकती है, स्कर्वी हो सकती है। स्कर्वी कौन सी डिजीज होती है, ब्लीडिंग गम्स की, आपके मसूड़े क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो आपको कैसे विटामिन सी की कमी को पूरा करना है, जितने भी साइट्रस फ्रूट है उनको खा के, ठीक, जितने भी साइट्रस फूड होते हैं, आंवला हो गया, टोमेटो हो गया। इसके बाद से मैंने बताया कि विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है। इससे क्या होता है, आपके बोन्स क्या होते हैं, वीक हो जाता है, आपके बोन्स बेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपको कैसे विटामिन डी की कमी को खत्म कर सकते हैं, तो आप मीट खा सकते हैं, वेजिटेबल यूज कर सकते हैं, सनलाइट, मिल्क, ये सारे क्या है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी है। जो एजेड लोग होते हैं, ठीक, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी बॉडी में क्या होता है, अचानक से उनकी हड्डी जो होती है कमजोर हो जाती है, क्यों, इसी विटामिन की कमी की वजह से, ठीक। तो हम लोगों ने ओवरऑल क्या डिस्कस किया, विटामिन के बारे में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी की वजह से हमको कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती है, उसके सिम्टम्स क्या क्या है, और सोर्सेज ऑफ फूड क्या क्या है जिनसे हम लोगों को वो मिनरल्स मिलेंगे। दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, और इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट मिनरल्स, दैट इज कैल्शियम, फर्स्ट वन इज कैल्शियम, नेक्स्ट वन इज आयोडीन, एंड द लास्ट वन इज आयरन। तो डिस्कस करते हैं। कैल्शियम की कमी से आपको क्या हो सकते हैं, वीक बोन्स आपके क्या कर सकते हैं, वीक हो सकते हैं। और क्या वीक हो सकता है, आपका वीक आपके दांत क्या हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं। इसके आपके बॉडी को क्या चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है, ठीक। इसके सिम्टम्स क्या क्या है, इसके सिम्टम्स वही है, वीक बोन्स हो सकते हैं, ठीक, आपकी हड्डियां क्या हो सकती है, कमजोर हो सकती है। और क्या हो सकते हैं, अर्ली टूथ डिके, आपके दांत क्या करते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। तो जिनका दांत टूट चुका है उनके बॉडी में किसकी कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो अर्ली टूथ डिके भी हो सकता है, ठीक। तो तो कैल्शियम की कमी को खत्म करने के लिए हम लोगों को क्या खाना चाहिए, तो हम लोगों को क्या खाना चाहिए, हम लोग को मिल्क पी सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी को क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। इसके अलावा मीट यूज कर सकते हैं, मीट, और जितने भी क्या होते हैं लीफी वेजिटेबल्स, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी को क्या मिलेगा, आपकी बॉडी को कैल्शियम मिलेगा, ठीक। इसके बाद से आ जाते हैं आयोडीन। तो आयोडीन से होने वाली डिजीज का नाम है ग्यूटेट, क्या है, ग्यूटेट। तो इससे आपके सिम्टम्स क्या क्या है, स्वेलिंग इन नेक, आपके नेक में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। और क्या हो सकता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसका क्या होता है, एनलार्जमेंट हो जाता है, मींस उसकी साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड। तो कौन सी चीजें खाने से आपको क्या मिलेगा, आयोडीन मिलेगा, तो सिंपली है आयोडाइज्ड सॉल्ट। जो सॉल्ट आपके घर में आता है वो कैसा होना चाहिए, आयोडाइज्ड होना चाहिए, जिससे आपको क्या मिले, आयोडीन। आपके घर में जो नमक का पैकेट आता है उसमें आप कभी ध्यान से देखिएगा तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा आयोडाइज्ड सॉल्ट, जिससे आपको क्या मिलेगा, आयोडीन, जिससे आपको कौन सी डिजीज नहीं होगी, क्यूटेट नहीं होगा, जिसमें क्या होता है, नेक में स्वेलिंग हो जाती है, ठीक। और क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसके बाद से लास्ट बात करते हैं हम लोग किसकी, आयरन की। आयरन से आपको क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, एनीमिया, ठीक। एनीमिया भी एक डिजीज होती है, इसमें क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में बहुत वीकनेस आ सकती है, आयरन की कमी से क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में बहुत वीकनेस आ सकती है। तो आयरन की कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या खाएंगे, मीट खाएंगे, एग खाएंगे, और क्या खाएंगे, और जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, तो जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं उनका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे बेसिकली किसका, स्पाइनच का, किसका, स्पाइनच। जो साग आप लोग को बिल्कुल नहीं पसंद है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारा आयरन होता है, आपके घर में आता होगा। स्पाइनच किसको कहते हैं, साग को कहते हैं, जिससे आपकी बॉडी को क्या मिलता है, आयरन मिलता है।
तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की वजह से क्या हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। मैंने आपको विटामिन के बारे में बता दिया था, अभी मैंने डिस्कस किया आपको किसके बारे में, कैल्शियम के बारे में, सॉरी मिनरल्स के बारे में, जिसमें से सबसे पहला क्या था, कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है, हमारे बोन्स वीक हो सकते हैं, हमारा टीथ क्या हो सकता है, वीक हो सकता है। ठीक, इसके सिम्टम्स क्या क्या है, वीक बोन्स, अनवीक दिखे, जिससे आपको पता चलेगा आपकी बॉडी में किसकी कमी है, कैल्शियम की कमी है। इसके बाद से क्या सोर्सेज ऑफ फूड क्या क्या, मिल्क और मीट और जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उससे आपकी बॉडी में क्या होता है, कैल्शियम। इसके बाद से हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है, हमारी बॉडी में ब्यूटेरियल हो सकता है। ये डिजीज के सिम्टम्स क्या, हमारे नेक में स्वेलिंग हो सकती है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो सकता है। आपको इसको कैसे दूर करना है, आयोडाइज्ड सॉल्ट को काट के। लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया आयरन। आयरन से एक डिजीज होती है एनीमिया, जिससे हमारी बॉडी में क्या हो सकती है, बहुत वीकनेस हो सकती है। उसके लिए हमको क्या लेना है, मीट लेना है, एग लेना है, जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं स्पेशली क्या, स्पाइसेस। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। थैंक यू।